हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने एक पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो जो था वो शेयर कर रखा है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसे। अब यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और किस वेरिएबल में है, हमें वो बताना है कि 1 वेरिएबल में है या 2 वेरिएबल में है या किस में है। पर क्वेश्चन में हमसे सिर्फ 1 वेरिएबल पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला इक्वेशन है 4x² - 3x + 7। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया गया है, दैट इज x। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये वेरिएबल x की फॉर्म में है। सिर्फ एक वेरिएबल ही ये कंटेन कर रहा है और जिसकी डिग्री जो है वो है 2। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है कि जो x है उसकी डिग्री जो है वो होल नंबर होना चाहिए, तो दैट्स वाई वो पॉलिनोमियल हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं अपना, y² + √2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल यूज किया गया है, दैट इज y। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये वेरिएबल y की फॉर्म में एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री जो है, अगर आप y की डिग्री देखें दैट इज द होल नंबर 2। सो हम बोल सकते हैं कि ये एक होल नंबर है, सो दैट्स वाई ये एक पॉलिनोमियल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दी नेक्स्ट क्वेश्चन, 3√t + t√2। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ वेरिएबल तो t ही है, लेकिन अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ तो यहाँ पे तो t की डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो √t लिखा हुआ है, दैट इज t की पावर जो है 1/2 है। एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, मैंने ये कंडीशन बताई है कि ये होल नंबर होना ज़रूरी है, तभी एक पॉलिनोमियल होगा। तो ये t फॉर्म में तो था, वेरिएबल t था, लेकिन यहाँ पे जो इसकी डिग्री थी दैट इज 1/2, सो दिस इज नॉट अ होल नंबर, सो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। यहाँ पे आपके पास है y + 2/y। तो वेरिएबल तो एक ही है y, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ तो y की जो डिग्री है वो 1 है, लेकिन यहाँ जो y की डिग्री है दैट इज -1। एंड -1 इज अगेन नॉट अ होल नंबर, सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। अगर यहाँ पे देखो तो डिग्रीज तो होल नंबर की फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किए गए हैं वहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, एक x है, एक y है, एक t है। तो यहाँ जो वेरिएबल्स हैं दैट इज x, y एंड t आर द वेरिएबल्स। पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 1 वेरिएबल, सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हमें सिर्फ कोफिशिएंट बताना है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको कोफिशिएंट पता होगा कि क्या है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो यहाँ हम देख लेते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे आपके पास ये इक्वेशन लिखा हुआ है 2 + x² + x। तो अब हमें यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x² का देखना है। तो x² के आगे वाला जो नंबर है दैट इज 1। x² के पास कुछ भी नहीं था, दैट इज 1 था उसके पास। तो x² का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज 1। तो आप यहाँ लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 1, या बोल सकते हो +1, क्योंकि साथ में प्लस था ना, तो 1 + 1 बोल सकते हो आप। चलिए द नेक्स्ट वन इज 2 - x² + x। तो अगर मुझे इसका कोफिशिएंट देखना है तो इसके आगे 1 है,
लेकिन साथ में साइन किसका है, माइनस का है, तो मैं लिख सकती हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आई होप आपको कोफिशिएंट समझ आए होंगे। चलिए ज़रा नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। द नेक्स्ट वन इज दी π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अब यहाँ पे अगेन हमें कोफिशिएंट देखना है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपको दिख रहा है, दैट इज दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू π/2। सो ये हमारा यहाँ आंसर रहेगा। चलिए दी नेक्स्ट वन इज √2x - 1। तो अब हमें यहाँ पे जो कोफिशिएंट पूछा गया था वो एक्स स्क्वायर का पूछा गया था, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, लेकिन मैं इस पॉलिनोमियल को कंप्लीट कर सकती हूँ। देखिए ज़रा, 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है दैट इज 0, तो इसका आंसर रहेगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गिव वन एग्जाम्पल each of binomial of degree 35 and of monomial of degree 100। तो यहाँ बायनोमियल, सबसे पहले बायनोमियल का मतलब देख लीजिए। बायनोमियल का मतलब होता है, बायनोमियल का मतलब होता है, बाय का मतलब होता है टू एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो जो टू टर्म्स कंटेन करे उसे हम बोल देते हैं बायनोमियल। सिमिलरली मोनोमियल होता है, मोनो मतलब होता है वन एंड नोमियल मतलब होता है टर्म। तो यानी जो वन टर्म कंटेन करे उसे मोनोमियल कहते हैं और जो टू टर्म्स कंटेन करे उसे बायनोमियल कहते हैं। तो अब यहाँ पे उसने बोला बायनोमियल, एक टर्म बना दीजिए बायनोमियल की जिसकी डिग्री हो 35। तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ 4x⁵ प्लस 2। तो ये यहाँ पे क्या है, मेरी दो टर्म्स भी कंटेन्ड है, बायनोमियल है और x की डिग्री जो है वो 35 है। तो मेरा ये आंसर रहेगा बायनोमियल का। द नेक्स्ट वन इज द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मैं इसे सिंपल y⁴ भी लिख सकती हूँ। सो यहाँ पे एक ही टर्म कंटेन हो रहा है, तो दिस इज द मोनोमियल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फोर्थ वन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमने क्या करना है, इसकी डिग्री लिखनी है, पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिखनी है। तो अगर मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखूं तो डिग्री का मतलब हाईएस्ट डिग्री। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं 5x³ + 4x² + 7x, तो ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल x की फॉर्म में एक पॉलिनोमियल है। और अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री की बात करो तो दैट इज 3। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री थी दैट इज 3। चलिए अगला देख लेते हैं, 4 - y²। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है, अगेन ये एक वन वेरिएबल की फॉर्म में है, तो दिस इज अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। और अगर मैं डिग्री देखूँ तो डिग्री ऑफ y इज इक्वल टू 2। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 2। सो हाईएस्ट डिग्री जो थी वो आपका 2 है। द नेक्स्ट वन अगेन एक दे रखा है आपको 5t - √7। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को देखूं तो मैं पहले लिख लेती हूँ एक इक्वेशन, ही दोबारा t की फॉर्म में आपकी एक इक्वेशन है। सो 5t - √7 अगेन एक वन वेरिएबल टर्म है। तो चलिए ज़रा इसे देखते हैं। अगर इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री जो t की रहेगी वो रहेगी 1। देखिए यहाँ पे डिग्री इसकी रहेगी 1, तो इसका आंसर रहेगा 1। आगे आ जाइए, यहाँ पे बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है 3। तो यहाँ पे fx इज इक्वल टू 3 है। अगर आप 3 को लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 × 1, और 1 को आप क्या लिख सकते हो 3 × x⁴0। यस, आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि x⁴0 जो होता है वो 1 होता है। सो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसकी अगर डिग्री की बात करें तो इसकी जो डिग्री है वो रहेगी 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने बताना है कि कौन लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्यूबिक है। तो लीनियर टर्म्स वो होते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसकी डिग्री जो होती है वो 2 रहती है।
और जो आपका क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसकी जो डिग्री है वो 3 रहती है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट पता लग गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर पता करना है तो उसकी डिग्री 3 होती है। तो चलिए ज़रा अपने क्वेश्चन को जो है हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आप देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो जिसकी डिग्री 2 है वो क्या है, क्वाड्रेटिक। तो मैं लिख सकती हूँ कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए कितना सिंपल है, अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो आप इसे आराम से निकाल लेंगे। द नेक्स्ट वन इज x माइनस एक्स क्यूब। तो अगर आप देखें ध्यान से तो हाईएस्ट डिग्री जो है वो है 3। तो जिसकी डिग्री 3 उसका नाम क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो मैं लिख सकती हूँ कि दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिर्फ आपने डिग्री ही देखना है और उससे आपको जो है आंसर मिल जाएगा। चलिए ज़रा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो अगेन ये एक 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है और अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री की बात करें तो वो क्या है, 2। तो जिसकी डिग्री 2 दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं लिख सकती हूँ दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट वन, 1 प्लस एक्स। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें x की डिग्री जो है वो 1 है। तो यहाँ जिसकी डिग्री 1 है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, 3t। तो अगेन एक 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है t की फॉर्म में और इसकी अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री जो है वो 1 है। तो जिसकी डिग्री 1, सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए कितना इजीली जो है मेरा आंसर आ रहा है। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद हों कि किसकी डिग्री 1 है, 2 है, 3 है और उनको क्या कहा जाता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जिसकी डिग्री 2 उसको हम कहते थे क्वाड्रेटिक। सो यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द लास्ट 7x क्यूब। तो जिसकी डिग्री 3 उसे हम बोल देते हैं दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए कितने सिंपली हमने अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अगर आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पता होगा तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।